जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, आपने आज फिर मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। मैं एक बहुत पुराना सत्संग अंकल से सुना हुआ आपको आगे शेयर करता हूँ। जब बड़ा मंदिर बन रहा था तब का है ये। आप लोग बड़े मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं। जब आप देखते हैं कि जो शिवजी महाराज का स्वरूप नाग देवता के नीचे विराजमान है, जो लगा हुआ है प्रतिमा, उस प्रतिमा को देखते हैं वो कैसे कैसे विराजमान हुई, वो कैसे बनी वहां पर, गुरु जी कैसे विराजमान हुए, इस बारे में मैं आपसे कुछ कथनी उस टाइम की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। पूरे का पूरा वहाँ पे जब गुरु जी बताते थे कि इस तरीके से बनेगा, ये सब कुछ इस तरीके से होगा, उस तरीके से चलता रहा। नाग देवता का वो भी स्टैंड में बन गया था, जैसे नाग देवता अपने पुष्प को लपेट लेते हैं, आपने देखा होगा। गुरु जी की गद्दी भी वहीं पे बीच में लगनी थी। अब गुरु जी भोले बाबा के रूप में है, आपको सबको पता है। गुरु जी की मूर्ति बन के आ गई। बन के आने के बाद उतरने में दिक्कत हुई, उसके बाद विराजमान करने में दिक्कत हुई। जैसे जैसे वो चबूतरा सा बन गया था, चबूतरा बनने के बाद उस चबूतरे पे गुरु जी को विराजमान करना था। बड़ी दिक्कतों के साथ अंकल लोगों ने बहुत मेहनत करी। गुरु जी यहाँ पे नहीं भी थे। गुरु जी को लैंडलाइन से जब फोन किया जाता है, गुरु जी से बोला जाता है, गुरु जी आपको विराजमान करना है, कैसे करें? कर लो, कोई गल नहीं, हो जाएगा, जाओ। जब चले जाते थे, एक क्रेन आती है, वो टूट जाती है, दूसरी आती है, दूसरी टूट जाती है। फिर गुरु जी को फोन किया जाता है कि अब हमने बड़ी क्रेन मंगाई है, गुरु जी आप ही मदद करो, आप ही जानी जानो। गुरु जी इस तरीके से वहां से हंसते हैं और गुरु जी कहते हैं, जाओ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ फोन ऑन रहने दो, उधर जाओ, क्रेन को बांध लो, मुझे भी बांध लो। जब गुरु जी को पता था सारी चीजें, गुरु जी भी जानते थे कि सेवादार का फोन आएगा, पता चला था गुरु जी को। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब भोले बाबा की मूर्ति को क्रेन ने उठाया, बड़े आराम से उठ गई। गुरु जी की विराजमान करने लगे तो फोन पे आवाज आती है, आराम नाल ओए, बड़ा दर्द हो रहा है, तुसी आराम नाल छोड़ो मैनू। तो गुरु जी इस तरीके के शब्द भी सुनाते थे। गुरु जी ने अपना पूरा उसके अंदर विराजमान है। आप जब भी जाते हैं नाग देवता के पास, वहाँ पे जो महाराज विराजमान है उनमें दर्शन कीजिए। महाराज खुद दर्शन देते हैं। भोले बाबा का जो नाग लगे हुए हैं ऊपर, जो विराजमान है, नाग देवता के फन पे देखिएगा, कई बार जीभ अंदर बाहर भी होती है। ये कई बार आप मंदिर में देख भी चुके होंगे। संगत जी, गुरु जी को क्या नहीं पता था? गुरु जी को ये भी पता था कि मेरे को आगे जाके क्या होना है, क्या नहीं होना है। गुरु जी के माइंड में गुरु जी के माइंड में पूरी गुरबाणी चलती थी। वो गुरबाणी 24 घंटे चलती थी। उस गुरबाणी के जरिए शक्ति मिलती थी गुरु जी को। गुरु जी की जो शक्तियां थी उसी के तरीके से थी। जब ये शक्तियां गुरु जी के पास पता था कि है मेरे पास और कब जानी है, ये गुरु जी को भी पता था। और गुरु जी को ये भी पता था कि मेरा टाइम आने वाला है, गुरु जी को ये भी पता था। सबसे ज्यादा गुरु जी प्यार करते थे शिव अंकल के साथ। शिव अंकल के साथ ऐसे ही जीके में बैठे हुए थे। शिव अंकल आए, गुरु जी अंदर चले गए। गुरु जी ने कहा, जाओ बाहर शिव बैठा है, उसको बुला लाओ, आंटी को कहा। शिव अंकल को बुला के लाए। कह रहे शिव अंकल कौन है? शिव अंकल कहे गुरु जी बुला रहे। उन्होंने फिर गुरु जी का नाम लिया, मैं नहीं लूंगा। बड़े प्यार से गांव में भी उसको, गुरु जी को उसी नाम से बुलाते थे। शिव अंकल गए, गुरु जी पीछे बेड पे बैठे हुए थे। शिव अंकल ने जय गुरु जी बोल के नीचे बैठ गए। गुरु जी ने उठे, गुरु जी ने उनको उठाया, तो उधर किधर बह रहे, तो इधर बह मेरे नाल।
वो आंटी जो सेवादार थी वो देख के हैरान हो गई। गुरु जी ने चक्कू मंगवाया, सेब मंगवाया, गुरु जी ने खुद काट के शिव अंकल को वो सेब खिलाया। संगत जी, वहीं बेड पे एक शिवलिंग होता था गुरु जी का। वो शिवलिंग में इतनी दिव्य शक्तियां थी, कहने की हद्दियां आज भी होंगी जहां भी शिवलिंग होगा। वो शिवलिंग छोटा सा शिवलिंग है और इतनी शक्तियां थी, कहाँ कहाँ के दर्शन उस शिवलिंग में होते थे। वो आंटी हैरान थी, गुरुजी किसको हाथ नहीं लाने देते थे। शिव अंकल को अपने हाथ से उन्होंने सेब खिलाए और शिव अंकल ने कहा, यार मैं भी बाबा बन जाना, तेरे अक्कन गंजा हो जाना। ये गुरुजी का, शिव अंकल का सत्संग सुनाया हुआ गुरुजी के लिए। कई बार आपने सुना भी होगा उनके यूट्यूब चैनल पे, जो भी संगत डालती है। तो गुरुजी ने कहा, क्यों की गल हो गई यार, साढ़े भी बाल सफेद हो गए न। मैं भी सोच रहा गंजा हो गया, बाबा ही बन जा तेरे नाल ही। तो गुरुजी ने उनको उस समय ब्लेस किया कि आज के बाद तेरे बाल जब भी सफ़ेद होंगे ऑटोमेटिकली तेरे काले हो जाया करेंगे। जा, तेरे को ब्लेस किया। वो दिन और आज का दिन है जो कि शिव अंकल के बाल अपने आप ही ऑटोमेटिकली काले हो जाते हैं। ये गुरु जी का प्यार, गुरु जी का आशीर्वाद ऐसे ही सभी संगत के साथ बना हुआ है। गुरु जी का शुक्राना है। इसी तरीके से गुरु जी सबके साथ सत्संग सुनवाते हैं, सत्संग करवाते हैं। आजकल मैं सुनता हूँ लोगों के घर में शहद आ रही है, शहद वर्षा हो रही है, कोई कहता है जल वर्षा हो रही है। गुरु जी वीडियो में तो बहुत दिखा दिया, मैं तो उस दिन सच मानूंगा गुरु जी जब आप या तो बड़े मंदिर में मेरे को शहद वर्षा दिखाओगे, जल वर्षा दिखाओगे, या जो दरबार आपका मैंने घर पे बना रखा है, मैंने कि मेरी क्या होगा, जो आपने बनवा रखा है गुरु जी, सॉरी, आप यहाँ पे शायद वर्षा करके दिखाओगे, जल वर्षा करके दिखाओगे, तब मैं विश्वास करूंगा कि डाली हुई संगत का विश्वास। कोई कहता है कि भाई लॉकेट प्रसाद निकल रहा है, कोई कहता है रुद्राक्ष निकल रहा है। गुरुजी आप मुरैकल करोगे मेरे आंखों के सामने, मैं तो तब जानूंगा कि हाँ शायद प्रसाद की वर्षा भी होती है। बहुत पुराने पुराने सेवादार हैं, उनके सत्संग आपसे आपके हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।